अगर धर्मेंद्र 16 दिन और यहाँ रह जाते इस दुनिया में तो 90 साल के होते 8 दिसंबर को। दुनिया उन्हें भले मर्दाना वजाहत और बेमिसाल अदाकारी, यादगार गानों और 300 से ज़ायद फिल्मों के सबब जाने, मगर ये उनकी शख्सियत का सिर्फ एक पहलू है। वो शेर नहीं कहते थे मगर उर्दू शायरी के दीवाने थे। किताबें बहुत पढ़ते थे। सियासत में भी कुछ अरसे उन्होंने दर्शन दिए और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके इसरार पे राजस्थान में बीकानेर की सीट से बीजेपी के टिकट पे वो लोकसभा के रुकन भी मुंतखब हुए, मगर फिर धर्मेंद्र 60,000 वोट्स की लीड से। मगर फिर हुआ ये कि उनका पार्टी लाइन से इख्तलाफ इसलिए हो गया कि किसानों के बारे में जो पार्टी पॉलिसी थी उससे वो मुत्तफिक नहीं थे और फिर वो किसानों के साथ आके खड़े रहे और यही कहते रहे यार सियासत अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि देखें एक्टर को सियासत में नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सियासत में आना गलती थी, लेकिन एक्टर को इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो तकसीम हो जाती है। हाँ, एक्टर को एक्टर ही, लेकिन बहुत से सियासतदान हमने देखे एक्टर्स हैं। अच्छा, आशिक मिजाज थे और उनके दौर की जो हीरोइन है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहती हैं कि धर्मेंद्र साहब थे। मगर 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी के बाद वो एक साधारण जीवन के आनंद से भी आशना हुए। ये जुमला तुम्हें समझ में आया? नहीं, कोई नहीं। अभी मतलब मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, धर्मेंद्र जो हैं वो ज़ाहिर है सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा नहीं हुए थे, तो आप उन्हें नेपो बेबीज़ या नेपो किड्स की ब्रैकेट में नहीं रख सकते। वो धर्म सिंह देवल की हैसियत से पंजाब का एक गाँव था नसराली, वहाँ से मुंबई पहुँचे थे। एक मामूली आदमी का सुपरस्टार बनने का ये सफ़र ट्रेन से शुरू हुआ था। 1948 की बात है कि नसराली गांव के एक बच्चे ने दिलीप कुमार की एक फिल्म देखी, शहीद। मतलब इनकी अपनी कहानी भी फिल्मी है। हाँ, सही है। और फिर वहीं से उन्हें पे फिल्मी जुनून सवार हो गया। 1958 में मुंबई का एक बहुत मशहूर फिल्मी मैगज़ीन है फिल्म फेयर, उसने टैलेंट हंट का ऐलान किया। तो धर्मेंद्र ने भी जो उस ज़माने के हिसाब से स्टूडियो में 2-4 तस्वीरें बन सकती थी, बड़ी फरमाइशी किस्म की स्टाइल की बना के वहाँ फिल्म फेयर टैलेंट हंट में भेज दी। इत्तफाक से इनका सिलेक्शन हो गया और ये मुंबई चले गए और फिर उन्हें विमल रॉय थे, उनकी फिल्म थी बंदनी, उसमें ज़िंदगी का पहला रोल मिल गया। मगर 1966 में फूल और पत्थर ने उन्हें बाकायदा हीरो जो हीरो स्टफ है उसकी सफ में ला खड़ा किया। अच्छा, इस फिल्म में उन्हें शराबी का किरदार मिला, तो एक सीन में ये लड़खड़ाते हुए जाते हैं तो इन्हें एक भिकारन जो है वो नज़र आती है, तो उस पर तरस खा के अपनी शर्ट उतार के उस पर डाल देते हैं। अच्छा, अब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि हीरो ने इस तरह शर्ट उतारी। अच्छा। तो उसके बाद से फिर ज़ाहिर फिजिकली तो फिट आदमी थे ये, तो इन्हें ही मैन का तब से टाइटल। अच्छा, अब इसके बरक्स है, आपको हीरो शर्ट पहनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सब बंदा अपने लेकिन पहले हीरो ये थे जिन्होंने ये काम किया था, पायोनियर। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड अगर हम चलें क्योंकि वक्त कम है, 1975 में शोले रिलीज सर, तो इस फिल्म ने ज़ाहिर शायकीन के दिलों में आज तीसरी नस्ल तक जो है वो तबाही मचा दी है इसने। लेकिन धर्मेंद्र ने लगा दी उस फिल्म के ज़रिए कि वो हर तरह का किरदार किस महारत से अदा कर सकते हैं। ये है क्या सीन है। शोले मैं आपको दोनों को बताऊं, मेरी पहली फिल्म है जो मैंने कोई और जाहिर है कि बिल्कुल एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फिल्म है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अमिताभ का और इनका, जिसमें अमिताभ ने कहा कि जब वो आए हैं इस फिल्म में तो धर्मेंद्र ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया था, बिकॉज वो बहुत ही इस्टेब्लिश थे ऑलरेडी। अमिताभ वाज फार जूनियर, बाद में ठीक है अमिताभ में बिकम अ मच बिगर स्टार। बिल्कुल। ये धर्मेंद्र का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इनको शोले में कास्ट किया। और अमिताभ का आपने जिक्र किया तो अमिताभ के वालिद हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े हिंदी के जो हैं वो शायर हैं। उनकी लाइनों पे मैं धर्मेंद्र का जिक्र ख़त्म करता हूँ। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो बीत गई सो बात गई, जो डूब गया सो डूब गया।